हेलो दोस्तों, जो भी कंस्ट्रक्शन के वर्कर इंडिया से इजराइल आ रहे हैं उन लोगों का जो वर्किंग टाइम टेबल क्या है, कितना घंटा का ओटी मिलता है, हर हफ्ते कितना दिन काम होता है, कितना दिन छुट्टी है, एकोमोडेशन किस तरह का दिया गया है, कंपनी सप्लाई का है या खुद का काम है। और कुछ कमेंट में मुझे पूछा गया था कि जो ट्रेड वाला वर्कर आ रहा है उसको भी क्या हेल्पर वाला काम दे रहा है क्या, या कोई झाड़ू लगाने वाला काम इस तरह का भी दे रहा है क्या बोल के काफ़ी सारे कमेंट में मुझे पूछा गया था। उसमें कितना सच्चाई है और इंटरव्यू में क्या क्या पूछा गया है, इंटरव्यू कितना हार्ड है, सब कुछ मैं बताने वाला हूँ। वीडियो को अंत तक देखिए तभी आपको सारा जानकारी मिलेगा। तो इस बार मैं जब छुट्टी में गया था तो मैंने एक होटल बुक किया था और होटल का वीडियो भी मैंने डाला हुआ है। तो उस होटल पे काफ़ी सारे जो कंस्ट्रक्शन के वर्कर है उन लोगों से मुलाकात हुआ। तो मैंने उन लोगों से पूछा कि आप लोगों का एक इंटरव्यू चाहिए ताकि मेरा जो व्यूअर्स है जो कंस्ट्रक्शन वर्क में आना चाहते हैं वो सारे व्यूअर्स मुझे पूछते हैं कि एक इंटरव्यू लीजिए वर्कर का। तो उन लोगों ने इंटरव्यू देने से मना किया और बोला कि हम इंटरव्यू नहीं दे सकते, लेकिन हम आपको सारा इन्फॉर्मेशन दे देंगे। तो उन लोगों से मैंने बहुत सारा इन्फॉर्मेशन जो कंस्ट्रक्शन वर्क है उसका कलेक्शन किया और वही इन्फॉर्मेशन आपको देने के लिए एक वीडियो लेके आया हूँ। तो वीडियो को पूरा देखिएगा। तो सबसे पहला मेरा सवाल था कि वर्किंग टाइम है, काम करने का टाइम टेबल वो क्या है। तो उन लोगों ने बोला कि ज़्यादातर जो काम है वो सुबह 6 साढ़े 6 से स्टार्ट होता है और शाम का 6 या साढ़े 6 तक होता है। वो अलग अलग कंपनी का अलग अलग है, किसी का 6 बजे से स्टार्ट होता है, किसी का साढ़े 6 से स्टार्ट होता है। और जो लंच का टाइम है वो आधे घंटे का है, मतलब कि सुबह साढ़े 6 से स्टार्ट करेगा तो दिन का 12 या साढ़े 12 से लंच होगा, फिर उसके आधे घंटे के बाद लंच ख़त्म करके फिर से काम स्टार्ट होगा। बीच में कुछ रेस्ट टाइम भी मिलता है। तो इस तरह से काम होता है। और हर दिन जो ओटी है वो 2 से लेके 3 साढ़े 3 4 घंटा भी मिल रहा है। वो कंपनी देख के अलग अलग है। अगर कोई कंपनी का ज़्यादा काम है तो उसको 4 घंटा भी ओटी मिल रहा है, लेकिन कमती में 2 घंटा तो सबको मिल रहा है। और जो उनका जो टाइमिंग है सुबह जो काम में निकलने का वो है कि अगर किसी का जो एकोमोडेशन है वहाँ से अगर जो काम करने का लोकेशन है वो अगर 1 घंटा का दूरी पे है तो उनको 5:30 बजे को ही निकलना पड़ता है और उन लोग पहुँचता है 6:30 को, फिर काम स्टार्ट होता है। लेकिन किसी किसी का क्या है कि काम करने का जगह से जो एकोमोडेशन रूम है उसका दूरी आधे घंटे या 20 मिनट का होता है, तो उनको थोड़ा लेट में भी निकलने से चलता है। लेकिन जो साइट में है 6 या साढ़े 6 को पहुंचने से हो जाता है। वो अलग अलग कंपनी का हिसाब में अलग अलग टाइमिंग है। तो इस तरह का है। तो अगला है कि हर हफ्ते कितना दिन काम होता है। तो हफ्ते में 5 दिन फुल डे काम होता है, 1 दिन हाफ डे होता है और 1 दिन फुल छुट्टी होता है। यानी कि संडे से लेके थर्सडे तक फुल ड्यूटी होता है, फ्राइडे को हाफ ड्यूटी होता है और जो सैटरडे को है फुल छुट्टी होता है। तो हफ्ते का काम इस तरह का है। तो अब अगला है कि जो एकोमोडेशन किस तरह का दिया गया है। तो मैंने जिसको पूछा जो होटल में मिला उन लोगों को तो होटल पे ही, मतलब जो होटल का जो रूम है जो 2 स्टार टाइप का होटल है उसका रूम में ही एकोमोडेशन बना के उन लोगों को रखा है। वहीं पे सारा चूल्हा खाना वाना पकाने का सब कुछ सिस्टम दिया है, लॉन्ड्री का सिस्टम भी है, सब कुछ वहाँ पे दे के रखा है। अब ये सब कंपनी का ऐसा नहीं है, जो वर्कर को वो कंपनी लाया है उन लोग वहाँ होटल पे रखा है। अब कोई कोई कंपनी का हो सकता है अपना कैंप भी होगा, लेकिन मैंने जिसको इन्फॉर्मेशन मांगा उन लोगों को वहाँ पे रखा था। अब जो अगला सवाल था कि जो कंपनी है वो सब क्या सप्लाई कंपनी है या खुद का काम करता है लोग। तो जो ज़्यादातर कंपनी है ना जो इंडिया से कंस्ट्रक्शन वर्कर को ला रहा है, ज़्यादातर कंपनी जो है सप्लाई कंपनी है, जो कि दूसरे का जो काम लेता है और वहाँ पे काम कराता है। तो जितना भी जो वर्कर मुझे मिला उन लोगों का सबका कंपनी जो है सप्लाई कंपनी था। अब इसका मतलब ये नहीं है कि जितना भी जो ला रहा है सब लोग सप्लाई कंपनी है। अब कोई कोई कंपनी का खुद का भी काम हो सकता है, लेकिन मैंने जिससे पूछा उसका ज़्यादातर का सप्लाई कंपनी था। अब जो अगला सवाल था कि जो मुझे कमेंट में काफ़ी सारे दोस्त ने पूछा कि जो कंस्ट्रक्शन में जो ट्रेड वाला वर्कर आते हैं क्या उनको भी सफाई वाला काम दे रहा है क्या, झाड़ू लगाने वाला काम, हाउस कीपिंग वाला काम ऐसा दे रहा है बोल के मुझे कमेंट में कुछ दोस्तों ने पूछा था। तो इसके बारे में क्या सच्चाई है ये भी मैंने पूछा।
तो एक मेसन भाई ने मुझे बोला कि हाँ ये बात सच है कि जो ट्रेड में आता है उनको दूसरा काम भी करना पड़ता है। मान लीजिए कि वो जो मेसन है उसको मेसन का तो काम करना पड़ता है, ईंटा जोड़ने का या ब्लॉक जोड़ने का, उसके साथ साथ जो मसाला बनाने का काम है वो भी उसी को करना पड़ेगा। ज़रूरत पड़ेगा तो उस एरिया को क्लीन करने के लिए, झाड़ू साड़ू लगाने के लिए वो भी उसको ही करना पड़ेगा। अगर हेल्पर नहीं है या कोई दूसरे नहीं है तो उसको ही करना पड़ेगा। अगर उसको मान लीजिए कोई हाइट पे एक जगह मान लीजिए कोई मेसन का काम है, तो मेसन का काम करने के लिए तो स्कैफोल्डिंग का प्लेटफॉर्म बनाना पड़ता है। तो स्कैफोल्डिंग का जो प्लेटफॉर्म बनाने के टाइम पे भी अगर मेसन फ्री है तो उसको वो भी काम करना पड़ेगा। मतलब कि ट्रेड में भी आते हैं तो आपको ज़रूरत पड़ने पर मेटल हैंडलिंग का भी काम करना पड़ सकता है, झाड़ू लगाने वाला काम भी करना पड़ सकता है, या आपको कोई हेल्पर का भी काम करना पड़ सकता है। इस तरह का हर तरह का काम आपको करना पड़ सकता है। तो ये बात में सच्चाई है। मान लीजिए एक स्टील फिक्सर है तो उसको सिर्फ स्टील जोड़ने का ही काम नहीं, अगर वहाँ पे स्टील नहीं है जगह पे तो आप उसको स्टील लाना भी पड़ सकता है नीचे से, मेटल हैंडलिंग भी करना पड़ सकता है, उस एरिया को क्लीन भी करना। तो ट्रेड होने का मतलब ये नहीं है कि आप उसी काम को करेंगे, आपको दूसरे काम भी करना पड़ सकता है। तो अभी क्या है कि इजराइल में लड़ाई का जो समय है और पूरा ख़त्म नहीं हुआ लड़ाई, तो काम भी उतना ज़्यादा नहीं है। मतलब रिपेयरिंग, मॉडिफिकेशन इस तरह का काम ज़्यादा चल रहा है उस कंपनी का, तो उसको वहाँ पे मतलब उस तरह का काम भी करना पड़ सकता है। अभी सब कंपनी ट्रेड वाला को झाड़ू लगा रहा है बोल के मैं नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन मैंने जिससे पूछा तो वो बोल रहा है कि ट्रेड वाला को झाड़ू लगाने का काम भी करना पड़ सकता है, हाउसकीपिंग का कुछ भी काम अगर मालिक को मिलता है वो दे देता है। तो मैंने पूछा कि आपने कभी स्कैफोल्डिंग का काम किया था क्या? तो उन्हें बोला कि स्कैफोल्डिंग का काम तो मैंने नहीं किया था, लेकिन उन लोग सिखाता है, आपको सिखाया जाएगा। नहीं आपको स्कैफोल्डिंग का काम नहीं आता तो आपको कोई दूसरा काम दिया जाएगा, आपका ट्रेड वाला काम भी दिया जाएगा। ट्रेड वाला काम नहीं है तो आपको दूसरा काम पर भी लगाया जाएगा, लेकिन वो एक कंस्ट्रक्शन के सेक्टर का काम होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि कंस्ट्रक्शन सेक्टर को कोई प्राइवेट घर पे झाड़ू लगाने का काम, ऐसा नहीं है। वो कंस्ट्रक्शन का ही जगह पे अगर गंदा है तो आपको एरिया साफ़ा करने के लिए झाड़ू भी लगा सकता है। तो इस तरह का काम दिया जाता है और ये बात में सच्चाई है। हाँ, ट्रेड वाला वर्कर को भी हेल्पर का काम या क्लीनर का काम करना पड़ेगा, तो ये बात में सच है। तो जो भी कमेंट में पूछा था तो ये बात सच बात है। अब सबसे लास्ट सवाल था कि मैंने पूछा कि इंटरव्यू में क्या क्या सवाल किया, कौन सा एजेंसी से आया। तो ज़्यादातर जो वर्कर था वहाँ पे सब डायनेमिक ऑफिस से ही आया था और 4 साढ़े 4 लाख 5 लाख दे के आया था। और इंटरव्यू में जो है कि उन्होंने बोला, इंटरव्यू इतना टफ नहीं था, 5-10 मिनट का जो स्किल टेस्ट लिया गया। अगर कोई भी आदमी कुछ काम किया है, 6 महीना साल भर भी वो काम को किया है और सीख गया है तो वो इंटरव्यू पास कर लेगा। तो इंटरव्यू का सिस्टम जो ऐसा है, लेकिन ज़्यादातर जो है गल्फ रिटर्न को ज़्यादा तवज्जो देता है। लेकिन अगर आप इंडिया में भी काम किया है तो आप भी आराम से इंटरव्यू पास कर लेगा, लेकिन आपको काम थोड़ा सीख के आना पड़ेगा। तो यही बात है। तो इस तरह का सिस्टम उन लोगों ने बताया। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में कुछ नए अपडेट के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।